ये 10 वर्ड्स आपकी इंग्लिश में चार चांद लगा देंगे। हाँ गाइज, आपने बिल्कुल सही सुना कि ये वर्ड्स अगर आप अपनी इंग्लिश में यूज करते हैं तो आपकी इंग्लिश में चार चांद लग जाएगा और आप भी इन वर्ड्स को यूज करके एक फर्राटेदार इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झक्कास होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो चलिए सीखते हैं इन वर्ड्स को कहां पर यूज करना है, मीनिंग क्या है और कैसे इन्हें हमें यूज करना है। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे वर्ड्स कौन कौन से हैं? यूजुअली, लिटरली, ऑफन, मोर और लेस, समवॉट, always, anyway, deliberately, merely and elsewhere। चलिए फर्स्ट वर्ड देखते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा है यूजुअली। तो यूजुअली का यूज हम कहां पर करते हैं? जब कोई काम रोज या अक्सर होता है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? यूजुअली का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है आमतौर पर, सामान्यतः के सेंस में हम इसे यूज करते हैं। सो ये आपको दिख रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैंने बोला, मैं आमतौर पर सुबह 6 बजे उठता हूं। ठीक है, मैंने बोला कि मैं आमतौर पर या सामान्यतः सुबह 6 बजे उठता हूं। तो हम क्या बोलेंगे? आई यूजुअली वेक अप एट 6 AM। तो हमने क्या यूज किया है? यूजुअली। नेक्स्ट हमारा है, वह आमतौर पर सुबह चाय पीती है, बाकी शाम को दोपहर को वो चाय नहीं पीती है। सामान्यतः वह कब पीती है? सिर्फ मॉर्निंग में। तो हम बोलेंगे सी यूजुअली ड्रिंक्स टी या फिर टेक टी इन दी मॉर्निंग। यहाँ पर टेक्स भी हो सकता है चाय पीने के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट वर्ड जो बहुत ही सिंपल है, जिस वर्ड्स को यूज करके, यानी इन वर्ड्स को यूज करके आप और भी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। यूजुअली मीन्स आमतौर पर। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। स्क्रीनशॉट आप लोग बीच में लेते रहिएगा। आज मच्छर या मक्खी बहुत परेशान कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑफन। तो ऑफन का मतलब होता है अक्सर। जब आप किसी भी काम को अक्सर करते हैं, यानी देखिए दो तरीके का अक्सर होता है। एक तो कहते हैं कि ये गेहूं अक्सर है, वो वाला नहीं, मतलब आप कहते हैं बार बार के लिए अक्सर, वह अक्सर मेरे घर आती है, तो वहां के लिए हम ऑफन का यूज करते हैं। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। फॉर एग्जाम्पल, और देखिए ऑफन की खासियत क्या है कि ये हमेशा मेन वर्ब के पहले, कहां आएगा? मेन वर्ब के पहले आएगा आपका क्या? ऑफन। ऑफन हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। हेल्पिंग वर्ब से दूर हो सकता है लेकिन मेन वर्ब से दूर नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही ऑफन टेल्स अ लाई टू मी। ही ऑफन टेल्स अ लाई टू मी। वह अक्सर मुझसे झूठ बोलता है। वह अक्सर मुझसे झूठ बोलता है। या फिर आई ऑफन गो लाइव। मैं अक्सर लाइव जाती हूं या मैं अक्सर लाइव आती हूं। लेकिन लाइव आने के लिए हम गो का यूज करते हैं। आई ऑफन गो लाइव, मैं अक्सर लाइव आती हूं। ठीक है, तो यहां पर हमने ऑफन का यूज किया है। ऑफन का मतलब अक्सर होता है, जो कि मेन वर्ब के ठीक पहले, देखिए मेन वर्ब है ठीक पहले, मेन वर्ब है ठीक पहले आया हुआ है। क्लियर? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जिसको बोल करके हमें अपनी इंग्लिश को शानदार तरीके से यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है समवॉट। क्या है? थर्ड वर्ड हमारा है समवॉट। तो देखिए समवॉट का मतलब क्या होता है? समवॉट का मतलब होता है कुछ हद तक या थोड़ा सा। जब आपको बोलना हो कुछ हद तक वह सही कह रही थी, कुछ हद तक तुम्हारा डिसीजन सही था, कुछ हद तक मुझे वह झूठी लगती है, तो कुछ हद तक या थोड़ा सा। ठीक है, हल्की स्थिति बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं थोड़ी सी थकी हूं आज। मैंने बोला मैं थोड़ी सी थकी हूं आज, तो आई एम समवॉट टायर्ड टुडे। क्या बोलेंगे? आई एम समवॉट टायर्ड
टुडे। कुछ हद तक वह सही कह रही थी, कुछ हद तक वह सही कह रही थी। सो सी वॉज समवॉट सेइंग राइट, सी वॉज समवॉट सेइंग राइट। तो समवॉट का मतलब होता है कुछ हद तक, थोड़ा सा, या आप कह सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा। तो वहां पर हम समवॉट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। चलिए आज का हम नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है मोर और लेस। मोर और लेस, मोर और लेस की मीनिंग क्या होती है? मोर और लेस मीन्स इसका यूज हम करते हैं लगभग या कम ज्यादा। लगभग लगभग उसकी उम्र हो गई है, लगभग लगभग उसकी कहानी खत्म हो गई है। तो ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते हैं तो जहां पर आपको लगभग या कम ज्यादा या लगभग लगभग आपको बोलना हो तो वहां पर आप मोर और लेस का यूज कर सकते हैं। क्या? मोर और लेस का यूज कर सकते हैं जब काम पूरा हो चुका हो लेकिन पूरी तरह नहीं। जब काम पूरा हो चुका हो लेकिन पूरी तरह से नहीं, थोड़ा बहुत काम बाकी हो, तो वहां पर आप यूज करेंगे। जैसे काम लगभग पूरा हो चुका है, काम लगभग पूरा हो चुका है तो हम बोलेंगे द वर्क हैज बीन मोर और लेस completed. The work has been more or less completed. Means काम लगभग पूरा हो चुका है या काम कम ज्यादा पूरा हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है, यानी कहीं इधर उधर बाकी हो चुका है। नेक्स्ट, वह लगभग समझ गया था। वह लगभग समझ गया था, लगभग लगभग 99% उसको समझ में आ गया था, 1-8% कहीं डाउट हो सकता है। सो ही मोर और लेस अंडरस्टूड, ही मोर और लेस अंडरस्टूड। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को। देखते हैं नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनीवे। क्या है? एनीवे। एनीवे का मतलब होता है खैर या वैसे भी। जब बात बदलते हैं हम तब, जैसे कोई बात टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक को चेंज करके हम दूसरी बात बोले तो वहां पर एनीवे का यूज करते हैं। या फिर किसी भी स्टेटमेंट में जोर देने के लिए हम कहते हैं खैर। खैर उसे समझ में आ गया, खैर अंततः हम जीत गए, या खैर या अंततः के सेंस में हम इसे यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। खैर चलो क्लास शुरू करते हैं। बैठ के बात कर रहे हैं, गप्पे सप्पे लड़ा रहे हैं, हमने बोला खैर छोड़ो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। सो एनीवे लेट्स स्टार्ट द क्लास। एनीवे लेट्स स्टार्ट द क्लास। नेक्स्ट हमारा है खैर मुझे पसंद नहीं है फिर भी मैं कोशिश करूंगा। आपने मुझसे कोई काम करने के लिए बोला और मुझे वो पसंद नहीं है तो मैंने आपसे बोला खैर मुझे पसंद नहीं है फिर भी मैं कोशिश करूंगा, यानी पसंद नहीं है फिर भी मैं एक बार कोशिश कर लूंगी। तो हम मैं बोलूंगी एनीवे आई डोंट लाइक, एनीवे आई डोंट लाइक येट आई विल ट्राई। एनीवे आई डोंट लाइक येट आई विल ट्राई। ओके क्लियर? समझ में आ गया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से कि एनीवे का यूज हमें कहां पर करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट हमारा है डिलिबरेटली। डिलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ कर। जानबूझकर होता है, जानबूझकर होता है, जो भी होता हो आप लोग देख लीजिएगा। डिलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ कर। जैसे आप कहते हैं ना उसने जानबूझकर तुम्हें धोखा दिया है, तुमने जानबूझकर मुझे लड़ा दिया है, तो वहां पर आप डिलिबरेटली का यूज करेंगे जो कि एक एडवर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, उसने जानबूझकर मुझे अनदेखा किया, उसने जानबूझकर मुझे अनदेखा किया। ही डिलिबरेटली इग्नोर्ड मी। नेक्स्ट, वह जानबूझकर झूठ बोलती है, यानी अनजाने में नहीं, वो जानबूझकर झूठ बोलती है। सी डिलिबरेटली टेल्स अ लाई, सी डिलिबरेटली टेल्स अ लाई। तुम जानबूझकर ये करते हो, कोई भी सेंटेंस आपको बोलना हो तो वहां पर आप डिलिबरेटली का यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट सेकंड वर्ड। चलिए सेकंड और नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है मेयरली। मेयरली का मतलब होता है सिर्फ या मात्र या नाम मात्र का आप कह सकते हैं। क्या होगा? सिर्फ, मात्र या नाम मात्र का। वह नाम मात्र का अध्यापक है, या फिर वह सिर्फ एक सुझाव था, कुछ भी आप ऐसे बोल सकते हैं। तो वहां पर आप सिर्फ, मात्र या नाम मात्र का के लिए आप मेयरली का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट्स मेयरली अ सजेशन, यह सिर्फ एक सुझाव है, यानी करो या ना करो, सिर्फ मात्र भैया एक सुझाव है आपके लिए। नेक्स्ट, वह सिर्फ एक स्टूडेंट है और कुछ नहीं है, तुम सिर्फ एक
एक विद्यार्थी हो मेरे लिए, सॉरी आपके लिए नहीं, किसी एग्जाम्पल था कि वह सिर्फ मेरे लिए एक विद्यार्थी है, वह सिर्फ मेरे लिए एक छोटी सी जॉब है, तो वहां पर ही इज मेयरली अ स्टूडेंट, वह सिर्फ एक स्टूडेंट है, या फिर नाम मात्र का स्टूडेंट है, इस सेंस में आपको यूज करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना हम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, आखिरकार या अंततः। आखिरकार मैं जीत गया, अंततः वह जीत गई, तो आखिरकार या फिर अंततः के लिए आप इवेंचुअली का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आखिरकार मैं जीत गया, आई इवेंचुअली वॉन, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है इसलिए सेकंड फॉर्म आया हुआ है। नेक्स्ट, अंततः वह समझ गई, सी इवेंचुअली अंडरस्टूड, अंततः वह समझ गई, तो आखिरकार या अंततः के लिए आपको इवेंचुअली का यूज करना है। आई होप कि सारे वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे, और अगर ये प्लेलिस्ट आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल स्टार्टअप इंग्लिश क्लास बाय शिवानी से जुड़ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस बाय शिवानी के टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको जो भी डेली पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ, सारी नोटिफिकेशन, सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। और गाइस, अगर ऐसी क्लासेस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, दिल मांगे मोर। तो आई होप कि ये वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। कोई ऐसा वर्ड जो छुटा हो, जैसे यूजुअली हमने आपको बताया लिटरली, ये आपका छुटा हुआ है। लिटरली का मतलब सच में, क्या होता है? सच में। लिटरली आई लव यू, सच में मैं तुमसे प्रेम करती हूं, तो वहां पर हम यूज करेंगे ऑफन, मोर और लेस, समवॉट, एनीवे, या एनी वे 2 बार आ गया है। नेक्स्ट, इन सारे वर्ड्स को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही कोई वर्ड है जो आपको डिस्टर्ब करता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। तो अगर क्लास समझ में आई है और पसंद आई है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, दोस्तों, जितने भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप है उसमें शेयर करिए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोग से कल नई क्लास में, नए जोश के साथ, एक नए सेंटेंसेस के साथ। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, क्योंकि ये हमारा ही नहीं बल्कि आप सबका चैनल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।